विवाहित पुत्री की पति गृह में मृत्यु होने पर उसके भाई को पक्षिणी यानी 1.5 दिन का अशौच लगता है। विवाहित पुत्री का पितृगृह में मरण हो तो माता पिता एवं सपत्न माता को 3 रात और सहोदर भाई तथा पितृव्याधि सब पिंडों को 1 दिन का अशौच होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि सहोदर भाई को त्रिरात्र अशौच होता है। विज्ञानेश्वर का मत है कि पितृगृह में विवाहिता कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता और सब पिंडों को भी त्रिरात्र अशौच होता है। विदेश में विवाहिता पुत्री के मरण में भाई आदि को स्नान मात्र का अशौच होता है। विवाहिता पुत्री की पति गृह में मृत्यु हो तो माता पिता को त्रिरात्र अशौच होता है। यह कमलाकर का मत है। भाई के घर में बहन की और बहन के घर में भाई की मृत्यु हो तो परस्पर में त्रिरात्र अशौच होता है। यदि गृहांतर में मृत्यु हो तो पक्षिणी यानी 1.5 दिन का अशौच होता है। यदि ग्रामांतर में मृत्यु हो तो 1 दिन का अशौच होता है। यही अशौच सापत्न भ्राता और भगनी में भी कहा गया है। बहन के गृह में भगनी की मृत्यु हो तो परस्पर में त्रिरात्र अशौच होता है। गृहांतर में मृत्यु हो तो पक्षिणी यानी 1.5 दिन का और ग्रामांतर में मृत्यु हो तो 1 दिन का अशौच होता है। यही अशौच सपत्न भ्राता और भगनी के मरण पर भी कहा गया है। अनुपनित बालक और अनूढ़ कन्या यानी अविवाहित कन्या को केवल माता पिता के मरण में ही दशा अशौच होता है और चाचा आदि के मरण में इन दोनों को कुछ भी अशौच नहीं होता। यह धर्म सिंधुकार का मत है। पंचगौड़ों का मत है कि चाचा आदि के मरण में भी दशा अशौच होता है। विवाहिता पुत्री को अपने माता पिता के मरण में 10 रात्रि के भीतर जानकारी होने पर त्रिरात्र और 10 रात्रि के अनंतर जानकारी होने पर 1.5 दिन का अशौच होता है। विवाहिता पुत्री को पितृव्य पिता महादि के मरण में स्नान मात्र अशौच होता है। यह एक आचार्य का मत है। दूसरे आचार्य का मत है कि पितृव्य पिता महादि के मरण में विवाहिता पुत्री को 1 रात्रि का अशौच होता है। माता और पिता का अशौच संतति के लिए किसी भी अशौच में गतार्थ नहीं होता, अर्थात जिस दिन माता पिता का अशौच उपस्थित हो उसी दिन से संपूर्ण अशौच मानना उचित है। जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ऐसे मामा के मरण में भांजे को 1 रात्र का अशौच होता है। मामा के मरण में सौतेले मामा के मरण में सौतेले भांजे और भांजी को 1.5 दिन का अशौच होता है। 10 रात्रि के बाद जानकारी होने पर इनका अशौच नहीं होता है। ऐसा भांजा या सौतेला भांजा जिसका यज्ञोपवीत हो गया था कि मरण में मामा को और मौसी को त्रिरात्र अशौच होता है। भांजी के मरण में मामा और मामी को स्नान मात्र का अशौच होता है। मातामह यानी नाना के मरण में दौहित्र और दौहित्री को त्रिरात्र अशौच होता है। ग्रामांतर में नाना की मृत्यु हुई हो तो पक्षिणी यानी 1.5 दिन का अशौच होता है। मातामही यानी नानी के मरण में नाती और नतनी को भी 1.5 दिन का अशौच होता है। निर्णय सिंधुकार के मत से त्रिरात्र अशौच होता है। नतनी के मरण में नाना और नानी को कुछ भी अशौच नहीं होता। उपनीत दौहित्र के मरने पर मातामही को त्रिरात्र अशौच होता है और अनुपनीत दौहित्र के मरण में 1.5 दिन का अशौच होता है।